धुंधकारी जी, परीक्षित महाराज, सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। कल यहाँ पर भगवान नरसिंह अवतार होगा, प्रहलाद जी की कथा रहेगी, भगवान के मुख्य अवतारों का वर्णन रहेगा। परसों वामन भगवान और राम जी प्रकट होंगे। चौथे दिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, जन्माष्टमी रहेगी। पांचवें दिन भगवान गिरिराज जी कथा रहेगी, भगवान की बाल लीलाएं रहेंगी, 56 भोग लगेंगे। छठे दिन यहाँ रुक्मणी मंगल होगा, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन रहेगा। और सातवें दिन 21 तारीख की प्रातः को सत्र लिया जाएगा। सुबह में कथा होगी, दोपहर में हवन होगा और उसी समय आपके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी। ये 7 दिन का शेड्यूल है। हम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन 7 दिन आप जरूर निकालिएगा। लोग कहते हैं महाराज जी नहीं निकल पाए तो कैसे करेंगे। जब महाराज जी शुरू में गए थे सुनने कथा सन 90 में, आज से 31 साल पहले, तो वो संत बड़े तीखे थे। उन्होंने कहा मुझसे, जब मैंने कहा महाराज जी मैं 7 दिन कथा टाइम कैसे निकालूंगा, तो कहा मुझसे कि अगर कोई तुम्हारी टांग तोड़ देगा तो 45 दिन कैसे निकालोगे, जब प्लास्टर चढ़ जाएगा फिर कैसे निकालोगे। यही समझो कि 7 दिन हम क्या हो गए हैं, बोलो, बीमार हो गए हैं। और हमें क्या लग गई है, डिप्स लग गई है। कौन सी वाली, भगवान के अमृत के। हम भव रोगी हैं, हम सब क्या हैं, भव रोगी। भव माने अंधकार के कुएं में गिरे हुए हैं। हम उसी डाल को काटते हैं जिस पे हम, नहीं तो इतना ज्यादा लेकर, इतनी ज्यादा लोग शराब नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, अगर हम वही डाल नहीं काट रहे होते। हम शराब पिएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान होगा या पड़ोसी के। हम गुटखा खाएंगे तो हमें कैंसर होगा या पड़ोसी को। हम सिगरेट पिएंगे तो हमें नुकसान होगा या पड़ोसी को। बोलिए, इसका मतलब हम वही डाल काट रहे हैं जिस पे हम बैठे। आजकल के लोगों को बुद्धिमान नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान केवल वही है जो गृहस्थी भी चलाता है और भक्ति भी करता है। खाली गृहस्थी चलाने वाला भी बुद्धिमान, और खाली भक्ति करने वाला भी भगवान कहते हैं वो भी बुद्धिमान। अगर गृहस्थ है तो गृहस्थी भी चलानी है और एक आंख से काम चलता था, भगवान ने 2 दे दी, एक से संसार को देख और एक से भगवान को देख। सब चीजें 2 दी है भगवान, बस जीव एक दे दी, लेकिन उसको भी 2 काम दिए, भजन और भोजन। आइए 4 शब्द बोलेंगे। जय राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभा, जयो गिरिवराधारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। सुनिएगा और बोलिएगा। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, केवल 4 शब्द हैं। आजकल आपके घर के 1-1, 1.5, 2-2 साल के बच्चे तो YouTube के चैनल भी याद कर लेते हैं, कार्टून के सब निकालते हैं छोटे छोटे।
तो आपको चार चार शब्द बोलने चाहिए सबको। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। सोलह शब्दों का महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री राधे। ताली बजाइए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी, हरि नयन पथुगामी बाबा तुम्हें। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम 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 कहिए। हरि जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। अरे मुंह में हो राम नाम, डरने की क्या बात है। अरे डरने की क्या बात है, जब राम तेरे साथ है।
क्षमा करो और हरि बोलो, ले लो शरण में और हरि बोल। प्रभुपाद प्रभुपाद, हरि प्रभुपाद प्रभुपाद, हरि गुरुदेव गुरुदेव, जय हो तुम्हारी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी विधान आया भगवान का। अभिमन्यु महाराज को जाना पड़ा, लेकिन उत्तरा नहीं घबराई। मां कुंती के पास गई, कहा मां कुंती। वो चले गए। उन्होंने कहा कि बेटा वो कहीं नहीं गए, वो तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी जो संतान है इसमें ही उनका अंश है। एक माता और पिता का अंश 7 पीढ़ियों तक रहता है। कितना? जिसको आप लोग डीएनए बोलते हो, कहते ना डीएनए चेक करो। कुंती महारानी उत्तरा को ले गई भगवान के दरबार में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये भगवान, जो आपका विधान है हम उसको सहज स्वीकारेंगे। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का। हो सकता है कुछ लोग आज पहली बार श्लोक पढ़ रहे हो भागवत का, कभी ऐसा अवसर नहीं आ पाता। तो आज हमारे सिर से ये दोष भी खत्म हो जाएगा कि हमने भागवत नहीं पढ़ी। कह दोगे हाँ एक दिन हमने वंश गोपाल जी के 2407 नंबर में बैठ के क्या करा था, भागवत श्रवण कर दी। ऐसे हाथ जोड़ेंगे, एक एक शब्द बोलूंगा मैं, कृपया करके बोलिएगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है। बोली सच्चिदानंद 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 रूपाय विश्व उत्पत्ते दिहितवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। किस किसने बोला? हाथ उठाए। अच्छा, लगभग सबने बोला। एक अदक ने आधा हाथ उठाया, इसका मतलब आधा बोला क्या? तो मैं दोबारा रिपीट करूं फिर? बोलो हरे कृष्ण। चलिए एक दफे और कर देते। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ते दिहितवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सबने पढ़ लिया? ठीक है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि अगर चौथाई श्लोक भी पढ़ लोगे तो 1 लाख गाय दान करने का पुण्य मिलेगा। कितना? हो सकता है 7 दिन आप आए तो 50 श्लोक पढ़ लोगे। जब चौथाई में 1 लाख है तो एक श्लोक में 4 लाख, 4 पंजे 20, यानी कि 2 करोड़ गाय दान करने का पुण्य आपको इसी 2 BHK 3 BHK 2 BHK में मिल जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। हींग लगे ना फिटकरी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। ये भगवान आपके ऊपर मोहर लगाने के लिए बैठे हैं कि तुम इनके शरणागत आ गए हो। सच्चितन आनंद, 3 शब्द भगवान को कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सच्चिदानंद बोल दिया आपने, सच्चिदानंद, लेकिन उसका मतलब है सच्चित आनंद।
ये डेफिनेशन दी गई है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के लिए एक व्याख्या दी गई है कि वो एकमात्र सत्य हैं, उनके अलावा कोई दूसरा सत्य। इस कलयुग की विडंबना देखिए, अगर कोई आपके कान में चुपके से बोल गया ना राम नाम सत्य, तो आप उससे लड़ने लगोगे, जबकि उसने कुछ गलत। क्योंकि ये शब्द हम कहाँ बोलते हैं? केवल जब किसी को कंधे पर, अरे अब क्या सुनाना उसको, अब तो बेचारा सुन ही नहीं सकता। अगर काश ये उसे जीते जी सुना दिया होता कि राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य, और जो सत्य बोले वही मुक्त है। हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। इस कलयुग में जब तक हम हरि भजन में नहीं लगेंगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, तब तक कली के कलमश से बच नहीं पाएंगे। सत्य, एकमात्र सत्य। सत्य कौन है? भगवान। परमात्मा सत्य है, आत्मा उसका अंश है, और शरीर उस अंश के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण है। इससे तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जब ये जीव भगवान के सामने आ जाता है तभी आनंद का क्षण होता है। तभी इसको सुख मिलता है। इसलिए सत्संग, जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन होता है, कथा कीर्तन होता है, लीलाओं का वर्णन होता है, वो जगह सत्य हो जाती है, सत्य का वास हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। नाहम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा यत्र गायन्ति मद भक्ता हम तिष्ठानी नारदा। मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां चार भक्त बैठकर क्या करते हैं? हरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्य वही ईश्वर। चारों धर्मों के लोगों ने सत्य को क्या बताया है?
किसी धर्म में चले जाइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो बोले सो निहाल, सत श्री, यही तो बोलते हैं हमारे सिख भाई, जो बोले सो निहाल, सत श्री। सत ही कौन है? भगवान। ईसाई लोग बोलते हैं ट्रू इज वर्शिप, सत्य ही क्या है? पूजा। महादेव शंकर भी क्या बोलते हैं? हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार से दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार से दशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत श्री हरि जगत सब सपना। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार से दशरथ अजर बिहारी। महादेव शंकर कहते हैं मेरी पत्नी पार्वती, सत्य केवल हरि है, बाकी जगत क्या है? बोलो सपना। और सपना रात को कितना अच्छा लगता है आपको? कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई जरा देर में अमेरिका पहुंच जाता है और सुबह जैसी आंख खुलती है, अरे तो महादेव ने कहा कि सारा संसार सपने के समान है, इसे अपना मत मानो। संसार को अपना मानोगे तो जब बिछड़ोगे तो दुख होगा। ये बिछड़ने के लिए ही तो आए हैं, यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं, यहाँ तो केवल हम लोग अपनी सजा भुगतने के लिए आए हैं। इसलिए गीता में से दुख्याला बोला गया, दुख्यालम क्या बोला गया? चिकित्सालय क्या मिलेगी वहां? चिकित्सा। विद्यालय क्या मिलेगी? वाचनालय, पुस्तकें मिलेंगी। तो दुख्यालय में क्या मिलेगा? हम गीता पढ़ते नहीं, इसलिए हम छोटे छोटे दुख से दुखी हो जाते हैं। अगर पहले गीता पढ़ लेते तो अरे हम यहाँ आए केवल क्या उठाने के लिए? दुख उठो। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। और भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। हृदय में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। केवल दुख ही दुख सहते। उस दुख के बीच में जो इंटरवल मिलता है हमें, उसको ही हम सुख समझ बैठते हैं। नहीं तो हम में से कोई भी सुखी, सबको बड़ा बड़ा दुख है। ये हमारी कैपेसिटी है, हम कितना उस दुख को क्या कर सकते हैं? बोलो, सहन कर सकते हैं। अरे एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, दूसरा जन्म होता है उसका, फिर भी माँ इस दुख को सहती है। किसके लिए? अपने बालक के लिए। 50,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा सहती है माँ है।
करती ना शिकवा शिकायत किसी से, बच्चों के लिए माँ हर दुख है सहती, क्योंकि माँ ऐसी, माँ से ज्यादा दुख कौन सह सकता है। इसलिए हमारी धरती को माता कहा गया है, गाय को माता बोला गया है, इस भारत राष्ट्र को भी भारत माता। तो माँ को क्या होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि उसको अपने बच्चों को वीर बनाना है, साहसी बनाना है, इस देश का कर्णधार बनाना है। ये संसार रहने के लिए थोड़ी है, ये तो थोड़े समय के लिए हम अपना एक किरदार निभाने आते हैं। जितनी चाबी भली राम ने उतना चले खिलौना, कोई कम चलता है कोई ज्यादा चलता है, लेकिन जिसमें उसकी रजा है उसमें ही हमें भी मजा है। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो भगवान एकमात्र पूर्ण सत्य हैं जो आपके सामने विराजमान है। दूसरा कहते चित्त, सत चित आनंद, तीन शब्द हैं, सत चित्त और अभी चित्त क्या है? जिसने हमारे इस नश्वर शरीर को चैतन्य किया है, जो परमपिता परमेश्वर भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का एक अंश हमारे अंदर विराजमान है। अभी घड़ी चल रही है, इसका सेल निकाल दोगे तो घड़ी, लेकिन सेल आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, सुई चलती हुई दिख रही है। माला काहे की है? फूलों की, लेकिन इसका धागा नहीं दिखता। लोग कहते फूलों की माला, जबकि टिकी काहे पे है? ये धागे पे। भगवान भी गीता में कहते हैं मैंने पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को अपने में पिरो रखा है, लेकिन लोग मुझे देख नहीं पाते। भगवान को दिखाने के लिए गुरु हमारे पास आते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बता। कहते बलिहारी गुरु आपको, आपने मुझे काय का रास्ता बता दिया? गोविंद की भक्ति करने का, भगवान की भक्ति करने का, हरि की सेवा करने का आपने जो मेरे अंदर गुण डाला है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। चित्त, जिसने हमारे मृत शरीर को जीवित कर दिया, वो चैतन्य तत्व हमारे अंदर है, वो परमात्मा का अंश है। और तीसरा आता है आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जब बाल कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो सबने कहा आनंद आ गया है। कौन? इसका मतलब आनंद कौन है? कृष्ण। तो आपने बोला सच्चिदानंद रूपाए, जिनका रूप इन तीन गुणों से परिपूर्ण है, सत चित आनंद। विश्व उत्पत्ति दिहितवे, जो सारे ब्रह्मांड के उत्पन्न करने के एकमात्र कारण हैं। तापत्र विनाशाय, जो मेरे तीन प्रकार के तापों का हरण करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम। ये पहला श्लोक आपने पढ़ा। दूसरा पढ़िए मेरे साथ, बोलिए बोलिए ईश्वरः, जोर से बोलिए ईश्वरः परमा कृष्ण सत चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के एकमात्र कारण कौन है? भगवान।
कल के दिन की मुख्य विशेषता क्या थी जो कल निकल गया? बोलिए। कल मोक्षदा एकादशी थी। और इस विशेषता क्या थी? कल के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। कल गीता जयंती भी थी। कहते द्वादशी को अगर किसी वैष्णवों को, ब्राह्मणों को आप प्रसादी खिलाते हो घर में तो हजारों गुना पुण्य मिलता है। आज आप सबको भगवान का दिव्य प्रसाद प्राप्त होगा, और वो भी कौन सी? मोक्षदा एकादशी का। कहीं कहीं आज भी मनाई जा रही है। कल के दिन भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को जब मोह ने घेरा, प्रभु ने संशय दूर किया, ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। अर्जुन ने क्या कहा कि मैं सब अपनों को मार कर राज्य प्राप्त करूंगा, ऐसे राज्य का मुझे क्या करना है? मामा सामने खड़े हैं, चाचा सामने खड़े हैं, ताऊ सामने खड़े हैं, पितामह सामने खड़े, भांजे खड़े हैं, भतीजे खड़े हैं, भाई खड़े हैं, किन किन को मारूंगा महाराज? बहनों भी खड़े। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ना तेरे मारने से मरेंगे ना तेरे जिलाने से जिलेंगे, ये तो जो मैं चाहूंगा वही। इसलिए हमें भगवान के हर निर्णय पर प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहना। जाय विधि राखे नाम ताई विधि रही। क्योंकि हमें ये विश्वास होना चाहिए भगवान जो करें ठीक करें। भगवान कुछ भी गलत बस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। एक किसान की 2 पुत्रियां थी, विवाह योग्य हो गई। लोगों ने कहा भी विवाह करो, बोले अच्छे वर आएंगे तो कर दूंगा। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यापारी आए, उनका लड़का बड़ा सुंदर था। चलो एक बिटिया तो उसको भी आ गई। दूसरी बिटिया एक किसान के घर चली गई। 1 साल बाद रक्षाबंधन के दिन दोनों आई। एक का घर दूर था, एक थोड़ा पास में थी। दूर वाली रक्षाबंधन का त्योहार करके गई, अच्छा बाबूजी अब मैं चलती हूँ, आशीर्वाद दे दो। बोले बेटी क्या चाहती है? बोले बाबूजी आप तो जानते हो हमारा मिट्टी के बर्तनों का काम है, अभी अभी बर्तन बना के रखे, बस बारिश ना हो, हमें आशीर्वाद क्या दे दो? क्या ना हो? अच्छा ठीक है बेटी मैं देखता हूँ। थोड़ी देर में दूसरी बेटी आई, अच्छा बाबूजी हम भी चले, हम संध्या से पहले पहुंच जाएंगे। बोले हाँ बेटा। काम धाम क्या चला? बोले बस बाबूजी अभी अभी धान लगाए। भगवान से ये कह दो कि खूब जोर की क्या हो जाए। अब एक पिता 2 पुत्रियां हैं, क्या मांगे? बारिश मांगता है तो उसके बर्तन खराब हो रहे हैं, और बर्तन बचाता है तो उसके धान जाही विधि राखे राम। मैं वर्षा में भी खुश हूं और मैं सूखे में भी खुश हूं। भगवान ने तीनों तापों को नाश करा। ऐसे दिव्य परमपिता परमेश्वर भगवान को हमने क्या करा? प्रणाम करा है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रतासुतं। भगवान परम कल्याणकारी है, हमारे सारे पापों को हरने वाले, इसलिए उनको हरि कहा गया। आज भगवान के सद्भक्त नारद जी ने ठाकुर जी के दर्शन करे
आह्लाद आया था, कहा महाराज पृथ्वी लोक का विचरण करना चाहता हूँ। अरे क्या करोगे नारद? महाराज जी इच्छा है। आपने ही तो बनाया। मैंने बनाया जरूर है नारद, लेकिन प्रसन्नता से नहीं बनाया, मेरी अपरा शक्ति। क्यों जी? इतना सुंदर घर बनाते हो, कोने में एक वॉशरूम भी बनाते हो, सारे मेहमान आते हैं, सब जगह घुमाते हो, सब जगह, लेकिन वॉशरूम तो कहीं जाने की इच्छा होती है। बनाया है, लेकिन उसे बनाते हुए ज्यादा क्या नहीं हुई। इतना बढ़िया आपने ये ग्रेटर नोएडा बनाया, लेकिन एक जेल भी बना दी इसमें। क्या बना दी? और कहीं कहीं पुलिस चौकी भी खड़ी कर दी, और उसमें डंडे लेके कौन खड़े कर दिए? इतना सुंदर नगरी बनाई, डंडे वाले क्यों खड़े कर दिए? कभी कभी आप घूमने जा रहे हो, चैन स्नैचिंग हो जाए, पुलिस चौकी बनाते हुए आपको खुशी नहीं हो रही, क्योंकि उनका काम तो क्या है? डंडे मार। ऐसे भगवान ने कहा भैया देखो, मैं बना तो दिया है मैंने ये पृथ्वी लोग, लेकिन ये मेरी अपरा शक्ति है। क्या है? क्योंकि इसमें जो लोग आएंगे वो दुखी होंगे। अब मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई लोग जाएं, तो इसमें कौन लोग आते हैं? इस दुनिया में कौन लोग आते हैं आपको मालूम है? जो भगवान बनने की इच्छा मन में रखते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, उन्हीं लोगों को क्या करा जाता है? यहाँ पर छोड़ा जाता है। और आते ही वो क्या करना शुरू करते हैं? ये मकान मेरा है, ये कॉलोनी मेरी है। एस एस्पायर भी ना जाने कितनों की होगी। हर आदमी बोलता है मेरी कॉलोनी का, मेरी सोसाइटी का नाम क्या है? एस एस्पायर। हर यही कह रहा है। क्या है? ए ब्लॉक मेरा है, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक मेरा। क्यों करता है मेरा मेरी? त्याग दे इस अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे भजले हरि के। ये साधु संत कभी एक जगह नहीं टिकते, वो घूमते रहते हैं। वो परिवार का चारे होते हैं, वो नहीं कहते ये मेरा है, वो कहते हैं सब कुछ किसका है? ठाकुर का। अरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। अरे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, संतन सेवा धर्म हमारा। ओ कामना दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी की। जब भी हृदय पे हाथ रखोगे रमण बिहारी का एहसास होगा। जब भी रमण बिहारी का एहसास करना हो, अपने हृदय पे हाथ रख लेना भैया। जा रहे हो? कब आओगे फिर? कल। 2 से 5। हाँ ठीक है सर। राधे राधे, हरि बोल। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण, और कोई रिश्ता नहीं है भैया हमारा। देखो सच्ची बात है, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारे बांके बिहारी, बस इतने। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। हो
कल से पूरे गाऊंगा, अभी जरा आज समय थोड़ा कम है। मैं 6 बजे तक आपको फ्री कर दूंगा, कल 2 से 5। ध्यान रखना, सारे काम 1:30 बजे तक पूरे कर लेना। बोलो हरे कृष्णा। हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे और दूसरी सरकार, यही 2 रिश्तेदार हैं। फिर महाराज जी बाकी कौन है? जो हमारे चचा ताऊ हैं। बोले हैं ये सभी हैं। असली तो 2 ही है। कौन से? बोले महाराज रिश्तेदार भी असली नकली होते? बोले हाँ भी। जो भक्ति में लगाए वो असली रिश्तेदार, और जो संसार के पैसों में भोगों में डाले वो नकली रिश्तेदार। क्योंकि एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। साथ में क्या जाएगा? हरि नाम। इसलिए जो रिश्तेदार, जो मित्र, जो पड़ोसी हमें भगवान की कथा कीर्तन से जोड़ रहा है, वो ही हमारा क्या है? असली रिश्तेदार है। क्योंकि वो दोनों में से किसी एक पार्टी का होगा, या तो बांके बिहारी का होगा या फिर राधा रानी सरकार का। नारद जी से बहुत मना किया, लेकिन नारद जी नहीं माने और घूमते हुए कहाँ आ गए? आपके भारतवर्ष में ही आ गए। और जब नारद जी आते हैं तो सबके जीभ पर क्या आ जाता है? हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब नारद जी सबसे पहले हरिद्वार में आए, लेकिन हरिद्वार की दशा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। अरे महाराज, यहाँ तो स्नान करने लोग नहीं आ रहे, यहाँ लोग भगवान का पुण्य कार्य करने, यहाँ तो लोग पिकनिक मनाने आ रहे, यहाँ तो घर का कूड़ा कचरा राख के बहाने काय में डालने आ रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के। कहते जो पुजारी लोग हैं वो व्यापारी बन गए। वो गंगा किनारे बैठकर गंगा जी को कम देखते, आने जाने वाले को। चलो कहीं और चलता हूं। दक्षिण में गए, वहां भी यही हाल। धर्म के नाम पे लूटपाट हो रही है, शिष्टाचार खत्म हो रहा है, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, गुरुओं का अपमान हो रहा है, मंदिर देवालों का उदासीनता के कारण उनका रख रखाव खराब है, लोग धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, अधर्म को अपना रहे। सूरज को अंधियारा निकले, रहा न कोई सूझे, मांस नशा और बुरे काम को लोग रहे अपनाते। अब तो तेरी ही भक्ति से होगा कल्याण रे। यमुना किनारे पहुंचे तो एक बहुत सुंदर स्त्री, जिसकी आयु बड़ी कम है। ध्यान रखना भैया, श्रृंगार करने से स्त्रियों का सौंदर्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर स्त्री श्रृंगार ना करे, 2-4 दिन बाल ना धोए, कपड़े अस्त व्यस्त हो जाए, तो वही श्रृंगार क्या बन जाता है फिर? बोलो, वही खतरनाक रूप भी धारण कर लेता है। हाँ, चंडी दुर्गा कह लो, सूरजमुखी कह लो, चंद्रमुखी से क्या हो जाती है एकदम फिर वो? हाँ, ज्वालामुखी। अब वही मैं नहीं चाहता कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ करो। हरे कृष्णा। चलो जी,
जय हो ज्वालामुखी की। वैसे ज्वालामुखी होते हैं अंदर से बड़े शांत होते हैं, इसलिए ज्वालामुखी की ज्वाला पहले निकलवा दो सुबह को, फिर पूरे दिन सेवा होगी आपकी। बोलो हरे कृष्ण। तो आज क्या हुआ कि ये स्त्री तो बड़ी कम आयु की थी, लेकिन उसके बालों को जब श्रृंगार नहीं किया गया तो वो जो सफेद सफेद उड़ते ना हवा में, क्या बोलते हैं उसे, बूढ़ी के बाल बोलते, क्या बोलते हैं वो, सफेद सफेद बुढ़िया के बाल, वो सब में चिपक गए। और चूंकि आंखों में कजरा लगा था तो जब रोई तो वो काली लाइन ऐसे बन गई, ऐसे आंसू बहे और ये आंखें ऐसे क्या हो गए, और फिर उसने मली होंगी तो ये आंखें फैल गई बड़ी, तो बाल सफेद खुल गए, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। और उसके 2 पुत्र हैं और दोनों ही अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी भगवान के वैष्णव भक्त हैं। वैष्णव लोग कभी किसी का दुख नहीं देख सकते, वो उसका दुख बांटना चाहते हैं। वैष्णवों के संग रहने से हमारे जिंदगी के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं, सुख में बदल जाते हैं। वैष्णव जन तो उनको कहिए पीड़ पराई जानिए, जो दूसरों की पीड़ा को हर लेते हैं उनका नाम वैष्णव है। कहा देवी आपका क्या नाम है? कहा मैं भक्ति देवी। अच्छा फिर तू भक्ति है, ये फिर दोनों कौन है? बोले मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अगर किसी की भक्ति अच्छी नहीं होगी तो वो ज्ञानी नहीं रह सकता, फिर उसके जीवन में वैराग्य। इसलिए अधिकतर लोग आपने देखा होगा जो भक्ति नहीं करते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान। आजकल संसार के लोग किसे बुद्धिमान कहते हैं? जो 1 के 2, 2 के 4 बना ले, जो बहुत सारा पैसा कमाने लोग कहते हैं ये अकलमंद है। लेकिन नहीं, जो भगवान का सच्चा भक्त है वही अकलमंद है, जो भगवान का भक्त नहीं है वो अकलमंद है। उसकी अकल क्या हो गई है? बंद हो गई। कहा बेटी अगर तू अपनी दशा सुधारना चाहती है तो भागवत कथा सुन, और भागवत कथा भी उससे सुनना जो कथा बाजता हो बेचता ना हो। आजकल व्यापार ज्यादा चलता है भैया। जब हम कथा कराने जाते तो महाराज जी कथा करानी है, हाउ मच, कितना लोगे? 1 लाख। महाराज जी 51 में काम चल सकता है क्या? चलो छोड़ो, 1 भी मत दो, 51 भी मत करो, 75 डन कर देते। जब कथा कराने गए तो माया चल रही थी। फिर 7 दिन बैठकर उन्होंने कहा कि मोह माया से क्या रहो, दूर रहो। तुम्हें ऐसे कथा व्यास से कथा सुननी है जो बांचता हो बेचता ना, अर्थात जिसका द्रव्य में ज्यादा मन। सनकादि ऋषियों से भक्ति महारानी ने कथा सुनी है। 7वें दिन जो भी उस पर दक्षिणा थी उसने कहा महाराज जो मेरा सामर्थ्य है वो मैं आपको दे रही हूं। दक्षिणा दी है, आशीर्वाद मिला है। वैसे ही भक्ति महारानी एकदम नवयौवना, बिल्कुल सुंदर 16 साल की कन्या की तरह सुंदर हो गई। उमंग आ गया उसके हृदय में। उसने दोनों अपने पुत्र जो मूर्छित पड़े थे उनको छुआ, छूते वो भी क्या हो गए, वो भी खड़े हो गए और तीनों नाचने लगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण
नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य का भी क्या हो गया, उद्धार हो गया। देखो भैया, जब सतयुग था, नेमी शरण मुख्य तीर्थ हुआ करता था। त्रेता युग आया, पुष्कर मुख्य तीर्थ बना। द्वापर युग आया, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। और कलयुग का मालूम है क्या है, हरिद्वार। कलयुग का क्या है, इस हरिद्वार में ही नारद जी ने भक्ति माता का उद्धार किया है। परीक्षित महाराज पांडवों के वंश के द्वापर युग के अंतिम सम्राट हुए। इनके जन्म की कथा भी बड़ी विलक्षण है। महाभारत का युद्ध चला। दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा को उलाहना दिया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। अभिमन्यु 18 साल की उम्र में ही धरा धर्म छोड़कर भगवान के धाम चले गए। अर्जुन महाराज ने जब देखा अर्जुन महाराज ने देखा कि द्रौपदी बहुत व्याकुल है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त से पहले पहले मैं अश्वत्थामा को पकड़ लाऊंगा। मैं पकड़ लाऊंगा। अश्वत्थामा भागा भागा फिरा, और जब उसने कोई रास्ता न देखा अपने बचने का, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में जो बालक था, उसको क्या हुआ, उसको खतरा हो गया। उसको जब खतरा हो गया, तो भागी भागी कुंती महारानी के पास पहुंची कि माता, मुझे कुछ अपशगुन सा लग रहा है। तो कुंती महारानी ने कहा कि बेटी, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। जब भी भय आवे, दुख आवे, सुख आवे, हमें भगवान के चरणों की शरणागति लेनी। देखिए, आपको कुछ खुशी हो तो भी भगवान का नाम लीजिए, उदास हो तो भी भगवान का नाम लो, दुखी हो तो भी। सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, और दो दुख में सुमिरन करे तो दुख है। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का है। परेशानी तो हमारी क्या, हम कब सुमिरन करना चाहते हैं, जब दुख होता है, और सुख में भगवान को भूलने लगते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती थी, भगवान में सुखी होना नहीं चाहते, मुझे तो दुखी रखो, क्योंकि जब जब मैं दुखी होती हूँ तो आपको अपने पास पाती हूँ और सुख में भूल जाती है। इसलिए भगवान के भक्त दुखी रहना चाहते हैं, ताकि भगवान के और उनके बीच में क्या हो, दूरी कम रहे। भगवान स्वयं प्रकट हो गए भैया। उत्तरा के गर्भ के अंदर परीक्षित महाराज की रक्षा करी। नियत समय पे परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ, नाम रखा गया विष्णुरात। जब विष्णुरात नाम रखा गया, बड़ा प्रेम करते थे पांचों के पांचों पांडव अपने पोते को। लेकिन पोता जब भी इन पांडवों से मिलने कोई राजा आता था, भागकर उनकी गोद में चढ़ जाता था, और उनका चेहरा गोद से देखता था, फिर उदास हो जाता था।
युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पा रहे ये कौन सी लीला करता है बालक। एक दिन युधिष्ठिर महाराज जब विष्णु जी के मंदिर में पहुंचे लेकर, तो जोर जोर से चीखने लगा बालक, यही तो है जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। परीक्षा इति, परीक्षण इति, अर्थात इस दिन जो उनकी जिज्ञासा थी वो क्या हो गई, इति माने पूरी हो गई। इसलिए परीक्षा इति, परीक्षित क्या नाम रख दिया गया, विष्णुरात नाम हटा दिया गया, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को पांचों पांडवों ने अपना राज्य दिया कि लो बेटा अब तुम संभालो, और हम कहाँ चलते हैं, बद्री का वन में सब लोग चले गए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जयो जयो राधे, अरे श्री राधे जयो जयो राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा रानी सरकार। इधर परीक्षित महाराज जब अपने राज्य का अवलोकन करने के लिए रथ पे सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकले, तो सब तरफ खुशहाली छाई हुई। सारे लोगों ने प्रणाम किया, राजा का प्रशंसा की। राजा ने एक एक से पूछा, हाउ आर यू। परीक्षित महाराज इंग्लिश बोल लेते थे। बोलो हरे कृष्ण। अगर परीक्षित महाराज इंग्लिश नहीं बोलते तो हमारे अंग्रेज भक्त भी तो कथा सुनते हैं अमेरिका में। बोलो हरे कृष्ण। ब्रह्मांड की कोई भी लैंग्वेज भगवान और भगवान के भक्तों से बाहर। तो परीक्षित महाराज सबसे पूछते थे आप कैसे हो, हम अच्छे हैं। लेकिन सहसा ही क्या देखा संध्या के समय परीक्षित महाराज ने कि एक बेल जिसके 4 पैरों में से 3 पैर जख्मी है, उनमें से रक्त निकल रहा है, और उसके पीछे कोई वरिष्ठ मनुष्य हाथ में सोंटा लेकर उसको हाँक रहा है, चल चल आगे चल। ये देखते ही परीक्षित महाराज ने अपना रथ रोक लिया। ठहरो। राजा परीक्षित की कड़ाक आवाज सुन के वो थर-थर कांपने लगा। तुरंत अपनी तलवार लेकर रथ से कूद गए, और एक तलवार में उसका सिर काटने वाले थे, तभी वो थर-थर कांपता हुआ उनके चरणों में गिर गया। बोले महाराज ऐसा नर्थ मत करो। बोले क्यों, तूने इस बेल को घायल कर दिया। बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया, और ये बेल साधारण नहीं है, ये धर्म है। ये कौन है, धर्म रूपी बेल महाराज। जिस समय सतयुग था इसके 4 चरण थे, सत्य, तप, पवित्रता और दया। महाराज उस समय 4 पैरों पे चलता था। एक एक युग गया और अपने साथ एक चरण इसका ले गया। अब मैं कली हूं महाराज, मेरा समय आने वाला है। ये जो इसका एक पैर सही है ये सत्य है। क्या है, इस कलियुग में धर्म काहे पे चलेगा, इसलिए नाम की महत्ता है भैया, ध्यान रखें। विग्रह से, मंदिर से भी बड़ा किसका नाम है। जो आजकल निराकार निरंकार मिशन चल रहे हैं, आर्य समाज इतना आगे बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। कुछ लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, हमें उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। हरि से बड़ा हरि का नाम जप जो है इस कलयुग का क्या है, आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। जिसने भगवान के दिव्य नामों का जाप कर लिया, सुमिरन कर लिया, वो इस कली काल से पार हो जाए।
कहा महाराज मैं विनती करता हूं आपसे, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे रहने का समय आ गया है। आप राजा हो, अपने शरणागत को स्थान देना, भोजन देना, पानी देना, सुविधाएं देना आपका कर्तव्य बनता है। महाराजा परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए, इसको कहाँ जगह दूं, कहाँ जगह चाहते हो? बोले महाराज जहाँ हिंसा होती हो। बोले मेरे राज्य में तो हिंसा होती नहीं महाराज, जहाँ अपवित्रता, अशुद्धता, ठीक है। और बोले महाराज जहाँ झूठ बोला जाता है। बोले ठीक है। और बोले महाराज जहाँ आपका कथा कीर्तन ना होता। बोले ठीक है। और बोले महाराज एक जगह और दे दीजिए, इलीगल गोल्ड, अवैध स्वर्ण। नंबर 2 की कमाई से बनाए हुए सोने के जेवर। नंबर 2 से मतलब समझते हैं, जिनका टैक्स ना दिया गया, किसी से छल कपट करके पैसा लिया गया हो, चोरी करके लिया गया। कहते ठीक है। राजा परीक्षित सोचने लगे ये 5 स्थान तो मेरे यहाँ बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन ध्यान रखो भाई, जिस घर में मांसाहार होगा, जिस घर में मांस मछली अंडा खाया जाएगा, वहां हिंसा मानी जाएगी। जिस घर में जुआ लॉटरी सट्टा खेला जाएगा वो अपवित्र स्थान माना। आजकल तो बच्चों के बर्थडे में भी लोग हाऊजी बाबूजी जिन्हें क्या क्या चला देना। आजकल तो लोग किट्टियां चलते हैं। अभी एक मैया मुझसे कह रही, एक हफ्ते पहले गुरुजी 4 बजे हमारे ताश खेलने का टाइम हो जाता। मैंने कहा वाह मैया, अरे ये कहती कि 4 बजे मेरे जाप का टाइम हो जाता है, गीता पढ़ने का टाइम हो जाता है, भागवत पढ़ने का, तब तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन 4 बजे मेरा काय का टाइम हो जाता है। कली का वास है भैया। जहां जुआ लॉटरी सट्टा होगा वहां कौन आ जाएगा? कलयुग। राजा परीक्षित अपने दरबार में बैठे हैं। दरबारी ने कहा महाराज खजाना खुल गया, अवलोकन कर लीजिए। राजा परीक्षित गए, भागे और देखा सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अचानक एक बड़ा मुकुट दिख गया जरासंध महाराज का। बस उस मुकुट को उठाकर अपने शीश पे धारण किया और मुकुट बड़ा पसंद आ गया। वो मुकुट क्या था? छीन के लाए थे उनके दादा सहदेव जरासंध। आज दरबार में उसे पहन के बैठ गए। कली को अवसर मिल गया। कली तुरंत राजा परीक्षित के सिर पे चढ़ गया। चलो सैनिकों शिकार खेलने चलते हैं, आखेट खेलने। तेजी से घोड़ा चला है जंगल की तरफ, टकाटक टकाटक टकाटक। रथ दौड़ रहा है, परीक्षित उस पे सवार हैं। देखते ही देखते रथ बाकी सैनिकों से पिछड़ता चला गया और एक मृग के पीछे, हिरण के पीछे पड़ गया है। और भागते 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 परीक्षित महाराज भूख से व्याकुल होने लगे, प्यास लगने लगी, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं चमका। अचानक बिजली गड़कने लगी, चमकने लगी और बिजली की चमक के साथ ही तेज तेज हवाएं चली। राजा परीक्षित इधर उधर देखने लगे, कहाँ जाऊं? अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला, फल नहीं मिले तो मर जाऊंगा। दूर कहीं पहाड़ी पर एक दीपक जलता हुआ दिखा, उधर ही अपना घोड़ा दौड़ा दिया। और जब जाके देखते तो वो समीक ऋषि का आश्रम। संध्या हो रही थी। इस समय भी क्या हो रही है? बोलो। संध्या किस समय होती है? संध्या लगभग आपके हिसाब से बोलिए। 6 बजे। उससे पहले हो सकती है, हैं? और उससे भी 2-4 घंटे पहले हो सकती है? नहीं हो सकती। और हो गई तो देखिए, संध्या दिन में 3 बार होती है। कितनी? संधि माने होता है 2 चीजों का योग। सबसे पहली संध्या आती है जब रात्रि जा रही होती है, दिन आ रहा होता है, अरुणोदय। कौन सा? संधि। संधि माने जोड़ आ। पहली संध्या सुबह की।
दूसरी संध्या होती है अपराह्न जा रहा होता है, पूर्वाह्न जिसको मध्याह्न बोलते हैं, वो दूसरी संध्या। और तीसरी संध्या अब जो होने, यानी कि दिन जा रहा है रात, इसलिए कहते हैं संध्या जरूर करनी चाहिए। हम जितने दीक्षित लोग होते हैं वो लगभग 3 बार जरूर भगवान का नाम, माता पिता का नाम लेते हैं। 5 चीजों को बताया गया, रोज प्रणाम करना चाहिए। किस किस को? सबसे पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को, चौथा प्रणाम अतिथि को, 5वां प्रणाम राष्ट्र को। याद रहेगा? पहला प्रणाम, हाँ, साक्षात भगवान है माँ इस धरती पर। इसलिए बच्चों को कभी भी माँ का दिल नहीं दुखाना, जो माँ कहे वही करना। पहला प्रणाम माँ को बताया गया, शास्त्रों में भी बताया गया है। माता को क्या करना है आपको? पहला प्रणाम, दूसरा पिता को, तीसरा गुरु को, चौथा अतिथि को और 5वां राष्ट्र को। आज परीक्षित महाराज उस कुटिया के आगे खड़े हो गए जहां पर वो संत महाराज संध्या कर रहे थे। वो संध्या में मस्त थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ए संत, मुझको भूख लगी है, मुझको भोजन चाहिए, मुझको प्यास लगी, मुझको जल चाहिए। लेकिन मस्त राम मस्ती में और आग लगे, घमंड हो गया मैं यहाँ का राजा हूं। कली कहां चढ़ गया था? चारों तरफ देखा तो मर्त सांप पड़ा था एक। बस अपनी तलवार की नोक से उसे उठाया और ले, मुझको कुछ नहीं दे रहा, तो फिर उसके गले में, भैया हम यहाँ बैठे, कृष्णा ने हमें क्या पहनाई? बोलो, अभी बाहर निकलो, आपकी सोसाइटी में कोई चोर पकड़ा जाए, माला उसको ही पहनाओगे, वो काहे की होगी? जूतों की, जूता काहे से बनता है? मृत चमड़े से। तो आज तुमने ऋषि के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप, मरा हुआ चमड़ा, यानी कि अपमान कर दिया। संतों का अपमान भैया बड़ा भारी होता है। सबसे पहले श्री लक्ष्मी धीरे धीरे जाती है। भगवान अपना अपमान सह लेते, लेकिन अपने भक्तों का अपमान। जैसे परीक्षित महाराज यहां से गए, वैसे ही उनका 9 वर्ष का पुत्र संगी ऋषि आ गया। देखा उन्होंने कि कोई मेरे पिता के गले में मृत सांप डाल गया। तुरंत गंगा जल हाथ में लिया, मंत्रों का संधान किया है। उस मृत सांप पे जैसी गंगा जल छिड़का है, फुंकारते हुए खड़ा हो गया। क्या आज्ञा है स्वामी? जिसने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है, आज से 7वें दिन उसको जाकर क्या कर लेना? डस। इधर जैसे ही अपना मुकुट उतारा परीक्षित महाराज ने, वैसे अपने अपराध का बोध हो गया कि मैंने किसी संत के चरणों में अपराध कर दिया। रात्रिकालीन आपात बैठक बुलाई गई। जिसके जीवन में मात्र 7 दिन बचे हों, उसको क्या करना चाहिए? बताया कि उसको बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनानी चाहिए, मंदिर बनाने चाहिए, वाचनालय बनाने चाहिए, विद्यालय बनाना चाहिए, चिकित्सालय बनाना चाहिए। जो भोग रह गए हो भोगने को वो भी भोग लो, क्योंकि अब 7 दिन में तो मरना ही। लेकिन परीक्षित को इन सारे उत्तरों से संतोष नहीं मिला। रात ही रात में अपने पुत्र जन्मेजय आदि को अपना शासन दिया और सीधे हस्तिनापुर से कहां चल दिए? सुखतीर्थ, शुकताल, मुजफ्फरनगर के पास। आप में से किसी ने देखा है? बहुत बढ़िया, बाकी सबको दिखाओ ना। एक बस ले जाओ सोसाइटी से पूरी सुखताल, वहां पहली कथा हुई। आज भी वट वृक्ष ऐसी खड़ा है वहां।
शुकताल पे गए, वहां क्या देखते हैं कि सुखदेव महाराज नीले वर्ण में 88,000 ऋषियों के बीच में ऐसे बैठे जैसे नीलमणि पत्थर हो। जाते ही चरण पकड़ लिए। महाराज जिसके जीवन में 7 दिन बचे उसको क्या करना चाहिए? कहा उसको केवल और केवल भागवत कथा श्रवण करनी। श्रोता और वक्ता की 5-5 श्रेणियों का वर्णन है यहाँ। श्रोता कैसे होना चाहिए? मीन की तरह। मीन माने मछली। मछली जल में रहती है, बच्चे भी जन्म लेते हैं, खाती पीती है, घूमती भी, लेकिन उसकी आवाज 7 दिन तक कथाएं ऐसी सुनो कि मुंह से आवाज ही निकले, काम सारे करते हुए। सुखदेव की तरह होना चाहिए। तोता जो सीखता है वही बोलता है। अगर राम राम सिखाओगे तो राम ही राम बोलेगा, श्याम श्याम। श्रोता हंस की तरह होना चाहिए कि दूध और पानी मिलाकर दे दिया, लेकिन दूध पी लिया, पानी को जो बातें अपनी काम क्यों ले जाइए, जो ना हो वहीं छोड़ दीजिए। श्रोता श्रोता हो, सोता ना हो। सोता का मतलब समझते हो? कि कथा सुनी लेकिन बाद में पूछ रहे हैं, बोले रामायण पूरी सुन ली, फिर पूछ रहे हैं वो सीता जी राम जी कौन थी? श्रोता श्रोता हो, सरोता ना हो। सरोते का काम होता छाली को। बोले जैसी कथा सुन के उठे, अपना कुर्ता तो झाड़ा ही झाड़ा, कथा का भी जो ज्ञान था वो भी सब वहीं। इतनी कथाएं सुनने के बाद मुरादाबाद के विधायक जी ने हमें घर बुलाया। कहा गुरुजी हमें एक सवाल करना है आपसे, बताओ भाई। इतनी कथाएं हो रही है फिर भी लोग क्यों नहीं बदल रहे? मैंने कहा भाई कहीं कहीं श्रोता ठीक नहीं होता तो कहीं वक्ता। जब श्रोता और वक्ता दोनों मिल जाते हैं तो फिर कल्याण होना शुरू। वक्ता कैसा होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त, प्रामाणिक शिष्य, गुरु परंपरा से आता हो, अर्थात उसको अपने 7 गुरुओं का ज्ञान हो। गीता भागवत से आपकी सारी जिज्ञासाओं का निराकरण कर सके। कथा को बांचने वाला हो, बेचने वाला ना हो, साधु हो, स्वादु ना हो। और 5वां बताया गया है कि जिसके साथ रहकर, जिसके सामने बैठकर आपको भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा मिले, जो अपना उपदेश जीभ से कम और अपने व्यवहार से ज्यादा देता हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। महाराज जी मेरे जीवन में 7 दिन बचे, मुझे कथा सुना दीजिए। इस प्रकार परीक्षित महाराज को कथा सुनानी शुरू करी। किसने? सुखदेव जी। ये सुखदेव जी कौन है? ये सुखदेव जी वैसे तो व्यास के पुत्र हैं, लेकिन इनकी प्रकाट्य लीला भी विचित्र है। आज पार्वती मैया ने शिकायत करी महादेव से, महादेव सबको कथा सुनाते हो, मुझे कथा नहीं सुनाओगे? कहा नहीं आपको भी सुनाएंगे, लेकिन आप कथा सुनते सुनते सो जाते हो। अगर ना सोने का वादा करो तो मैं तुम्हें क्या सुनाऊं? बोले चलो नहीं सोऊंगी। बोले मुझको कैसे पता लगेगा? मैं तो कथा करते करते आंखें बंद कर लेता हूँ, ध्यान में चला जाता हूँ। बोले महाराज मैं प्रत्येक श्लोक के बाद ओम का उच्चारण करूंगा। ओम ओम। बोले ठीक है। महादेव शंकर पार्वती मैया को उसी स्थान पर ले गए जहां अमरनाथ जी की गुफा है। जहाँ महादेव की पिंडी बनती है वहीं पर महादेव विराजमान हो गए। कहा जितने चराचर प्राणी सब यहाँ से चले जाएं, मैं अपनी भार्या पार्वती को क्या सुनाना चाहता हूँ? भागवत कथा, अमर योग विद्या का ज्ञान देना चाहता। सब वहां से जाने लगे। एक कबूतर का जोड़ा वहां पिंड लीला कर रहा था, उसको ये पता नहीं लगा, वो अपनी लीला में मस्त रहा। और एक शुक का अंडा, तोते का अंडा, वो कैसे उड़ता वो ही वहीं रह गया, बाकी सब चले गए।
महादेव शंकर ने भागवत कथा सुनानी शुरू करी है। हरि हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों, प्रेम का अमृत पिलाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। भैया जो आपको कथा सुनवा रहे हैं उनको कितने प्रणाम? लाखों। क्योंकि अवध छोड़ प्रभु बन को धाये, सिया राम गंगा तटाए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु। केवट का जीवन धन्य क्यों हो गया कि मेरे घर बैठे कौन आ गए? आपका जीवन भी कम नहीं है, आपके भी घर बैठे कौन आ गए? बोलो जगन्नाथ भगवान की। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में भैया। वैसे तो बड़ी विचित्र लीला है एस एस्पायर सोसाइटी की। मैं भी पॉसिबल इन सारी सोसाइटियों में आज पहली बार जगन्नाथ जी आए हूं। बोलो हरे कृष्णा। ये रोज रोज काम नहीं होता है, ये तो भगवान लाखों में किसी एक को चुनते हैं। किसको? हरि लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हरि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गाइएगा, बड़ा सुंदर लाइन है। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। भैया राम वाटिका में मालूम है क्या हुआ? गाजियाबाद की, वहां हमारे बहुत सारे भक्त रहते हैं। उन्होंने क्या करा, गुरुजी क्या हमारे घर भी ठाकुर जी जा सकते हैं? मैंने कहा हाँ, जाने को जा सकते हैं। उन लोगों ने, किसी ने अपने घर नाश्ता रख दिया भगवान का, किसी ने अपना भोजन रख दिया। बोले महाराज जी जगन्नाथ जी का नाश्ता हमारे घर करो। अपने घर बुला के विराजमान किया, इन्हें उनके घर में घुमाया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग उसमें यहाँ भी आ सकते हैं कथा के बीच में।
भगवान ने बहुत चमत्कारी लीलाएं करी, बहुत चमत्कारी लीलाएं करी वहां जाकर। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर ही आएंगे भगवान। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर में आएंगे भगवान। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, हरि दर्शन की अभिलाषी हूँ। सुनकर वो देर न लाएंगे, जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन का दूर है, बरसाना का दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियन संग रहते हैं। ये आंसू भैया बड़े कीमती होते, ऐसे नहीं बहते। 3 भक्त थे भगवान के मंदिर में, तीनों रोज आते। एक भगवान के मंदिर को साफ करता था, उनको ड्रेस पहनाता था। दूसरा उनके लिए भोग लाता था, भोग लगाता था, प्रसाद बांटता था। लेकिन तीसरा बेचारा बैठ के रोता ही रहता था। बहुत दिन हो गए, लोगों ने सोचा कि भाई देखा जाए इनका क्या पुण्य मिल सकता है। पता लगा सबसे ज्यादा भगवान उसी को प्रेम करता थे जो क्या करता था, रोता रहता। कैसे? त्रिकालदर्शी महात्मा है, जरा बताओ भैया इन तीनों भक्तों की महत्ता। बोले जो रोज भगवान का मंदिर साफ करता है उसे तो भगवान ने राजा बनाएंगे। जो भोग लगाता है वो बहुत बड़ा इस संसार का ऐश्वर्यवान, धनवान, प्रतिष्ठाशाली मनुष्य बनेगा। बोले जो रोता रहता है, बोले भगवान करे 20 सालों से मैं उसको देख रहा हूं, ये क्या करता रहता है। जब उसको बताया गया कि भैया किसी को तो राजा बनाया जाएगा, किसी को ऐसे ऐसे ऊंचे पद पे पहुंचाया जाएगा, लेकिन भगवान करे तुझे तो वो खाली देखते ही। बोले भगवान मुझे देखते हैं? बोले मुझे और क्या चाहिए। इतना कहकर वो नाचने। हरि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियन संग रहते हैं। हरि प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरियन संग रहते हैं। बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। आकर वो गले लगाएंगे जब राधे राधे गाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे। वास्तव में आज भवन लेने का उद्देश्य सार्थक हो गया है, क्योंकि आज हमारे घर में मुख्य अतिथि कौन है? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के होते हुए मैं अपने आप को क्यों अनाथ समझूं? जगन्नाथ मेरे साथ। कहते हैं धुंधुकारी महाराज, इनकी कथा बड़ी विलक्षण है, रहस्यमयी है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। उनकी पत्नी धुंधली हर समय चाहती थी मेरे कोई संतान। कुछ संत वहां से निकले हुए जा रहे थे, प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनको एक रात्रि विश्राम कराया आत्मदेव ने। रात भर उसके घर हरिनाम चला। सुबह को विदा करते समय बहुत सारी दक्षिणा दी गई। महाराज ने फल उठाकर उसकी पत्नी की गोद में डाल दिया, जाओ पुत्रवती भाव। वो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसी समय उसकी छोटी बहन भी आई हुई थी। उसने कहा अरे ये फल मत खाना, ये फल खाने से तो खुशी से हो जाएगी, तुझे नहीं पता प्रसव पीड़ा क्या होती है, मैंने तो सब कुछ सह रखी है। अरे तुझे संतान चाहिए, हम देंगे, बदले में तू हमें थोड़ा धन धान्य दे देना। बोले मेरी इसको क्या करूं मैं इस फल का? बोले इसे खिला दे गाय को। वो फल किसको खिला दिया गया? गाय को खिला दिया गया। कुछ समय बाद भगवान ने उस गाय से एक बहुत सुंदर बच्चा उत्पन्न किया, जिसका सारा शरीर मत्स्य का था, केवल कान उसके गाय के थे। गौकर्ण, उसके कान गाय के थे, गाय के समान थे। गोकर्ण उनका नाम हुआ। उधर धुंधली के बहन के भी कुछ समय बाद एक बालक हुआ। रातों रात उसने अपनी बहन धुंधली को बच्चा दे दिया, बहुत सारा पैसा ले लिया और एक तकिया कपड़े में लपेट के अपने पति से बोली, रात मुझे मृत बच्चा हुआ था, जाओ चुपके से इसको दफनाई आओ। अगले दिन अपने पति से बोली, मेरी बहन की फोन आया है, उसके बालक हुआ है, काम करने के लिए मुझे बुला रही है। अब छुप छुप के धुंधली की बहन धुंधली के इस सोतेले बेटे को दूध पिलाती थी। भैया जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पेड़ बोए बबूल का तो फूल कहाँ से, फल कहाँ से हो। लालच पे ये बेटा था, और जब लालच पर ये बेटा हुआ तो कहते हैं कि लालची निकला। लाइट जला, और जब लालची निकला, नहीं मोबाइल की लाइट जलाओ जब तक, बोलो हरे कृष्णा। तो जब ये लालची निकला तो बड़ा होते होते इसके मन में और लालच बढ़ता चला गया। काम क्रोध लोभ तीनों आ गए। शराबी कबाबी हो गया। इसने घर के बर्तन भांडे बेचने शुरू कर दिए। और एक दिन जब मदिरा पान के लिए इस पर पैसा नहीं था, तब इसने अपनी माँ का मंगलसूत्र ही तोड़ना, माँ ने डपट लिया, पिटाई कर दी, और फिर इसने जलती हुई लकड़ी से अपनी माँ को मारा। और लोक लाज के कारण मैया ने कुएं में कूद कर अपना जीवन पूरा कर लिया। जब आत्मदेव ने देखा मेरी पत्नी नहीं तो वो भी घर छोड़ के चले गए। गोकर्ण ने कहा जब माता पिता न रहे तो मैं क्या करूंगा, वो भी घर